जय श्री राम। चलेगा अपने इस यात्रा में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के नामकरण किस प्रकार से होते हैं। इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। अब आपको नाम दे दिया गया है सोडियम क्लोराइड, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। रासायनिक नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है +1, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है -1, और एक यौगिक साधारणतया उदासीन होता है। तो इन दोनों को यदि उदासीन करना हो, इन दोनों का जोड़ क्या करना हो, हमें उदासीन करना हो, तो इन दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, प्लस और -0। +-0 इसका मतलब है सोडियम पर +1 और माइनस क्लोरीन पर -1, तो दोनों को जोड़ दिया गया, इनसे एक यौगिक बनाया जिसकी संयोजकता कितनी होगी 0। और इसी कड़ी में दूसरा यौगिक लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है +2, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है -2। संयोजकता विपरीत है, दोनों की एक की धनात्मक है दूसरे की ऋणात्मक है, पर दोनों के समान, तो इन्हीं को सोडियम क्लोराइड की तरह आपस में जोड़ दिया जाएगा, जिससे इन दोनों की संयोजकता कितनी होगी, जुड़ी हुई 0। और जब किसी साधारण यौगिक की जो संयोजकता 0 हो जाती है, इसका क्या मतलब है, उस यौगिक का जो है वो परफेक्ट एक यौगिक बना रहा है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एवं इसी प्रकार NaCl के समान है, जिनकी संयोजकता +1 व -1 है, पर समान है पर विपरीत है। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये तो चलिए बात हो गई दो तत्व आपस में जुड़कर किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। और इसी प्रकार कुछ एक यौगिक है जो संयोजकता दर्शाते हैं, जो उदासीन होने के लिए अन्य तत्व के साथ जुड़ जाते हैं। तो वो कौन से यौगिक है, जैसे सल्फेट है SO4 2 सल्फर की साधारणतया तो संयोजकता हम कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं, पर इसमें हम 6 लेते हैं। और इसी की ये जो समस्या होती है, इसको क्लास 9th या 10th के लेवल पर हम नहीं समझ पाते। इसके लिए हम सीधा ही इसे सल्फेट को एक यौगिक मानकर इसकी संयोजकता कितनी है -2 ले लेंगे। और -2 संयोजकता लेने पर सल्फेट का यदि हम कोई यौगिक बनाएं, जैसे यहाँ पर बना रहे हैं हम सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट बनाने के लिए सोडियम की संयोजकता वो कितनी होगी +1, और सल्फेट की संयोजकता होती है वो -2। इन दोनों पर चार्जेस क्या है, विपरीत। चार्जेस क्या है, विपरीत, पर मात्रा समान है क्या, नहीं। तो इन दोनों का वज्र गुणन कर देंगे। किस प्रकार, यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम व ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। विपरीत है पर मात्रा समान नहीं है, तो इन दोनों का वज्र गुणन ऑक्सीजन की +3 के साथ गुणा कर देंगे और एल्यूमिनियम का 2 के साथ। एल्यूमिनियम के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या बनाएंगे, एक उदासीन यौगिक बनाएंगे। किस प्रकार, +3 × 2, यदि एल्यूमिनियम के 2 अणु है, एक की 3 है, एक की संयोजकता कितनी है, तो 2 की कितनी होगी 6। और इसी प्रकार ऑक्सीजन का एक अणु की संयोजकता 2 है, तो 3 की कितनी होगी 6, माइनस प्लस का 6 और माइनस का 6 जुड़कर कितनी होंगी 0। और ये के उदासीन यौगिक बना लेंगे, और एक उदासीन यौगिक तो हमें चाहिए इसमें। और इसी प्रकार हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है -1। नाइट्रेट, इसकी संयोजकता कितनी होती है -1। कार्बाइड, इसकी संयोजकता कितनी होगी -2। और यही क्लास 9th व 10th के लेवल पर जो यौगिकों की साधारणतया नामकरण करने के लिए काम में ली जाने वाली विधि है। जय श्री राम। और ऐसे ही कोई समस्या आने पर हम आपको उसके अध्ययन करें अलग से बताने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम।